लॉकडाउन के दूसरे चरण में हम हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन में जिन लोगों तक राहत की सामग्री नहीं पहुंच पा रही है, कई लोग उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में सिवान जिले से एटीएन लाइव के द्वारा कई दिनों से दिखाया जा रहा है कि जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष संजय पांडे वो हनुमान के रूप में नज़र आ रहे हैं। यानी कि अगर जिन लोगों को मुसीबत या फिर किसी तरह की ज़रूरत की सामग्री अगर ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत ये पता करके और उन तक डोर टू डोर सामग्री को पहुंचाने का काम करते हैं। हालांकि एक बड़ी फंड, जिस तरह से जो सूचना मिल रही है कि एक बड़ी रकम राशि की उन्होंने अनाज का वितरण करा दिया है, राहत की सामग्री। और शायद ऐसा लग रहा है कि ज़िले में बहुत सारे लोग, हालांकि जो भी लोग बांट रहे हैं, जो लोग असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको एटीएन लाइव सैल्यूट करता है, सलाम करता है। लेकिन जिस तरह से अब तक का अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं संजय पांडे, इनके द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है बढ़ चढ़ कर, दिन रात एक कर और एक टीम बना करके इनके जो कार्यकर्ता हैं युवा, वो लोग पैकेटिंग कर रहे हैं और ये लोग ले जा करके बांटने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दे पे बात करने के लिए, हालांकि लॉकडाउन 3 मई तक है, क्या कुछ होंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या उसकी तिथि बढ़ेंगी या फिर क्या होगा। लेकिन क्या संजय पांडे इसी तरह से हनुमान स्वरूपी रूप में काम करते रहेंगे, और इसी को लेकर अभी हमारे साथ मौजूद है संजय पांडे जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है। सबसे पहले इनका स्वागत है। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, 22 तारीख से अगर देखा जाए तो 23 से लॉकडाउन हो गया और उसके बाद से लगातार आप लगे हुए हैं। सिवान की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार संजय पांडे इस तरह से असहायों की मदद कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कोई राजनीतिक कुछ कारण या फिर कुछ और है? मैं आपके माध्यम से स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीतिक लाभ या किसी तरह का कोई मंशा नहीं है जी। जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद मध्यम वर्ग का परिवार हो या डेली खाने कमाने वाले हों, किसी को अंदाज नहीं था कि एक बैच लॉकडाउन हो जाएगा। जी जी। और 22 को जनता कर्फ्यू के बाद 23 से बिहार सरकार ने सिवान और कुछ जिलों में लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई। जी बिल्कुल। पूरा विश्व इस बीमारी से त्रस्त है। ये एक वैश्विक महामारी है। जी जी। और तब एक दिन रात को मेरे ध्यान में आया कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सिवान की जनता जानती है, मेरे आज जिला अध्यक्ष बनने तक के बारे में जानती है कि मैं बहुत छोटे कार्यकर्ता थे। जी जी। नगर के महामंत्री थे, अपना नगर के एक सदस्य के रूप में महामंत्री होते हुए जिला में विभिन्न पदों पर रहते हुए जिला अध्यक्ष बने हैं। तो मैंने मन में एक विचार आया कि इस समय हम तो सड़कों पर होना चाहिए। जो असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो डेली 200-300 रुपया पे मजदूरी करने के लिए बाध्य हैं, जो होटल में लेबर हैं, जो बाहर के यहाँ आए हुए मजदूर हैं, इनके दुख सुख में खड़ा होना चाहिए। और तब मैंने अपने पास से कुछ पैसा लेकर इस काम को शुरू किया। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिवान के व्यवसायी वर्ग, सिवान के कुछ डॉक्टरों द्वारा जो हमको मदद मिला, जो उन्होंने मदद किया इस समय, वो भगवान के पात्र हैं। जी जी। उन्होंने हमको जब देखा लदे हुए और आप लोगों के माध्यम से देखा, तो उन लोगों ने फ़ोन करते के लदे पूछने, किसी ने 5 क्विंटल चावल भेजा, किसी ने 10 क्विंटल आटा भेजा, और इस तरह ये तरवा बनते गया। प्रतिदिन कम से कम 250 से लेकर 500 पैकेट मेरे द्वारा वितरित किया जाता है। संजय जी, एक सवाल है कि प्रतिदिन देखा जाए अगर तो 1 महीने से ऊपर हो गए आपको राहत सामग्री देते हुए। अगर एक पैकेट की हम बात कर लें
तो एक पैकेट में क्या कुछ रहता था और उसकी कीमत क्या होती होगी, ये हम जानना चाहते हैं। मैं बीच में पहले 2.5 किलो आटा, जी 2.5 किलो चावल, आधा किलो दाल, नमक का पैकेट, 200 ग्राम तरू तेल, हल्दी मसाला, साबुन, बिस्किट और मतलब आलू, जी जी ये सब मिलाते 3 छोटा एक पैकेट आता था। जी जी बाद में कुछ दिन मैंने एक व्यवसायी ने 5 किलो का पैकेट भिजवा दिया, जी 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 तो उसको हम बांटने लगे। तो अब वो 2.5 किलो से 5 किलो आटा हो गया और बाकी सब 2.5 किलो था। जी जो बहुत ज़्यादा आप भी देते हैं कि वो 5-5 किलो का आटा हम दिए। इसमें एक पत्र हमने रखा दो कि हमने किसी को भी कहा कि पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको मदद करना है तो आप आटा दे दीजिए, चावल दे दीजिए, आलू दे दीजिए, मसाला अनाज है वो दे दीजिए। हाँ जी जी लेकिन हमारे द्वारा कहीं से कोई पैसा का बात नहीं आया। नहीं है। और मेरा जो इतना दिन का राजनीतिक मतलब अनुभव था उसका भी लाभ मिला और लोगों ने बहुत बढ़ के हिस्सा लिया। मैं फिर सिवान की जनता तो, सिवान के व्यवसायी वर्ग तो, डॉक्टर तो, जिन्होंने विषम परिस्थिति में मेरे द्वारा इस महायज्ञ में शामिल हुए, सब तो बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे एक चीज़ हैं। और बताइए कि अब तक कितने पैकेट आप लोग लगभग बांट चुके हैं, अगर आज तक की हम बात करें, और इसकी रकम कितनी लगभग हो जाएगी? अब मानते हैं एवरेज आप 27 तारीख से जी। आज तक 250 पैकेट ही डोल लें, जी देख ले कितना संख्या होता है। अब तो हम वो दो लगभग के नहीं एक अंदाज बताइए लगभग। अब मतलब मानते हैं महीना दिन होने वाला है, जी तो आप समझ के चलिए कि 250 पैकेट दूने 30, तो अब कितना हो जा, मतलब कि ये लाखों से बहुत ऊपर में जा सकता है। बहुत बहुत। और एक आदमी के बस का बात नहीं है, फिर बोल रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने और मैंने एक नित्य दिखाया कि ऐठ महामारी में जब सभी लोग घरों के अंदर हैं तो मैंने बजाबते परमिशन लिया, जारी का परमिशन लिया और इस काम में बैठ के आगे आए। और उसके बाद हमने देखा कि नहीं, सिवान में मदद करने वाले तो कमी नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इच्छा होनी चाहिए सेवा करने की, मदद करने वाले का पीछा लाइन है। एक चीज़ संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ और आपकी यह सोच हुई कि असहायों की मदद की जाए सड़कों पे जा कर के, तो क्या उस समय जो सोच आपकी बनी कि आपको लग रहा था कि इतना बढ़ चढ़ के आप काम करेंगे, और जैसे कि कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब भर जाते हैं, और जब कर कुछ गुजरने की कुछ तमन्ना होती है तो जैसे जैसे आप आगे आएंगे तो लोगों का कारवां बनता जाएगा, तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है? मैं एक मजेदार बात बताऊंगा। मैंने एक दिन अपने घर में बैठा था, बोरियत हो रहा था, तो बोले कि आज पटौरा बनाएंगे। जी जी और हमने पटौरा बनाते हुए उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। जी 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 जी। मेरे एक व्यवसायी मित्र हैं, उसके बाद 10-15 व्यवसायी मित्रों का फ़ोन आया, बोले संजय जी आप जैसा आदमी और पटौरा छान रहा है, अरे आप आगे तो बढ़िए, आप निकलिए, आइए, हम लोग आपके साथ हैं, और जो ज़रूरतमंद है जितना ज़रूरत हो जाओ हम लोग आपके साथ रहेंगे, आप आगे आइए। इसी से प्रेरणा मिला। जब अपने लोग कहीं बोलते हैं कि हम साथ में हैं, आप आगे बढ़िए, तो स्वाभाविक आदमी का मनोबल बढ़ता है। अगर बंटी जी आप फ़ोन करें कि भैया ये बात है, जी जी हम बोले कि नहीं आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह का मेरे मित्रों ने मुझे सुझाव दिया और अभी तक वो मेरे साथ डटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और उन्हीं लोग के बदौलत अब 35 दिन नए लोग जुट रहे हैं। किसी दिन कोई दौड़ता था, आपका फ़ोन आता है कि आप आइए हमसे मिलिए, इस महायज्ञ में मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। और जो ज़रूरत है और सत्ता है वो देता है, और आप लोग के मार्फत ज़रूरतमंद के पास चला जाता है। इस तरह से लॉकडाउन में आप काम कर रहे हैं असहायों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए,
मन में किस तरह की भावना होती है और कितने गौरवान्वित आप अपने आप को महसूस करते हैं? मैं थोड़ा भी गौरवान्वित महसूस नहीं होता, लेकिन एक बात का ठूठी मुझे रात में होता है। जब कोई भी काम करने के बाद आदमी को मंथन करना चाहिए। जब शाम तो वापस आते हैं, कपड़ा बदलते हैं, स्नान करते हैं, सोने जाते हैं, तो मुझे एक बात का ठूठी मिलता है कि अगर आज 250 पैकेट बातें हैं तो उसमें 125 पैकेट एकदम वैसे परिवार को दिए हैं जिनके आगे पीछे कोई है नहीं। और वो जब उठ अंत ग्रहण करेंगे तो कहीं ना कहीं दुआ देंगे और दुआ मुझ को पड़ेगा। तो आने वाले समय में संजय पांडे को इन असहायों के द्वारा जो आशीर्वाद मिलेगा उसका फल भी मिल सकता है। अब तो ये ऊपर वाले जाने। मेरा तो आप तो बोले कि किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, कहीं मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। मुझे लग रहा है कि विकट परिस्थिति में ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा होना चाहिए। एक मानव के नाते, मानव जाति में जन्म लेने के नाते मैं इस काम को कर रहा हूँ। आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे कि कुछ ऐसे लोग जो आज भी पैसे हैं उनके पास लेकिन मदद के लिए वो आगे नहीं आ रहे हैं, और आज जो विकट परिस्थिति है इसमें हर एक आदमी को आगे आना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके घर में कुछ ऐसे भी परिवार अभी हमको मिल रहे हैं कि जैसे कि वो रोज़ खाने कमाने वाले हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, और वो लोग शर्म के मारे, एक शर्म कहें लज्जा कहें, वो आपसे कहना नहीं चाहते हैं कि हमारी दिक्कत है, मेरे घर में खाना नहीं बन रहा है। तो क्या ऐसे भी परिवार को आप लोग चिन्हित कर रहे हैं? अभी सबसे ज़्यादा तत्व में अभी वर्तमान स्थिति में या तो एकदम गरीब है या मध्यम वर्ग है। मैंने वैसे मध्यम वर्ग से भी आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी जब ये चलाएं तो उस पर मेरा नंबर भी लिख दें। बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोग मुझे अपना भाई बेटा समझ के फ़ोन करेंगे। उनके मान सम्मान की रक्षा करते हुए जिस तरह बात दफन हो जाती है उसी तरह बात खत्म हो जाए और उनके पास सुरक्षित रूप से राहत सामग्री पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम परिवार भी होने जा रहा है। अगर ये लॉकडाउन कहीं बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा मार मध्यम परिवार पर आएगा, और वो शर्म से बोलेंगे नहीं। और मध्यम परिवार बोल नहीं पाता है। घर में वो चावल माई खा लेगा, लेकिन किसी से बोलने में, पड़ोसी के बोलने में उसको शर्म आता है। देखिए, जितना हमारे पास शक्ति है उतना हम लगाएंगे। और सिवान जिला वासियों थे, नगर वासियों थे, आग्रह निवेदन विनती है कि जिस तरह पहले हमारी माँ बहनें खाना बनाने से पहले एक रोटी गाय के लिए निकाल देती थी, उसी तरह हमारे यहाँ सिवान के वासी आप सक्षम नहीं हैं तो किसी परिवार को राशन न दें, लेकिन अगर घर में 10 आदमी का भोजन बनता है तो 2 पैकेट और बढ़ा के बनवा दें, और वो 2 पैकेट किसी रिक्शा वाले, ठेला वाले या किसी भी असहाय को दे दें। इस यज्ञ में अपना भी कुछ योगदान दें कि कोई भूखा न रहे, दुखी न रहे, क्योंकि ये विश्व के ऊपर बहुत बड़ा महामारी है। कोरोना ने जितना नुकसान व्यवसायी का किया है उतना नुकसान व्यवसाय का किया है, उतना नुकसान हर जाति धर्म को किया है। सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। आगे क्या कुछ आपने लक्ष्य रखा है? हालांकि 3 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद तिथियां बढ़ भी सकती हैं। अब क्या होगा ये अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो क्या कुछ प्लान है कि इसी तरह से सेवा होती रहेगी ज़रूरतमंदों की? मैंने एक बार आपसे बताया था बंटी जी कि जब तक लॉकडाउन रहेगा हम सिवान के थोइटों पर रहेंगे, ज़रूरतमंदों के सेवा में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भूखा न रहे। जहाँ तक संभव हो जाए हम पहुँचेंगे। और मेरा नंबर भी आप लोग चला दीजिए जिनको ज़रूरत। आप अपना नंबर डिस्प्ले आप अपने हमारे दर्शकों को बता दें अपना नंबर, कि उन्हें ज़रूरत हो तो आपसे संपर्क करें। 9431448335
ये BSNL का नंबर है, 8 जियो का नंबर है 9123 जी 495184। दोनों नंबर पे संपर्क कर सकते दोनों नंबर पे आप तब भी संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि तो 11 बजे तक हर ज़रूरतमंद का सेवा भारतीय जनता पार्टी जिला सिवान के व्यवसायी और डॉक्टरों और जो भी यहाँ के व्यवसाय वर्ग के लोग हैं उनके सहयोग से चलेगा। चलिए, तो आपने सुना, ये थे बीजेपी का जिला अध्यक्ष संजय पांडे, और अब शायद कुछ कहने को रह नहीं गया है। एक बात आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये जब से लॉकडाउन हुआ है उस समय से ये असहायों की, ज़रूरतमंदों की सेवा में लगे हैं, और इसकी तारीफ़, इनके कार्यों की तारीफ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी की थी, जो अभी सिवान के प्रभारी मंत्री हैं, और बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री हैं प्रमोद कुमार गुप्ता, उन्होंने भी इनकी तारीफ़ की थी। और ये तारीफ़ इसलिए की थी सिर्फ संजय पांडे को लेकर नहीं, इनके कार्यों को देखते हुए। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि संजय पांडे एक एक जगह को चयनित कर रहे हैं, जो गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक राहत की सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस कोरोना जैसी महामारी में जहां लोग अपने आप को बचाने के लिए घरों में सुरक्षित हैं, तो दूसरी ओर कोरोना योद्धा के रूप में संजय पांडे सड़क पर निकलकर गरीबों की सेवा करने में लगे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में गरीबों का आशीर्वाद, असहायों की दुआ इनको मिलेगी, और आने वाले समय में मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि इन्हें फल भी मिलेगा। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि संजय पांडे उस ज़रूरतमंद लोगों के लिए 3 मई तक कितने सेवा कर पाते हैं, और आगे अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो फिर कितने बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं, यह अब जनता आगे देखने का काम करेगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।